खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। सब कहते हैं आपकी भी सलामती हो। कहें आपकी भी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जी हाँ, आज हम क्रिसमस के हवाला से हम सीखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस के हवाले से जो है हम हर संडे जो है मैसेज जो है सुना रहे हैं। और चूंकि कल संडे है, इस वजह से मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँगा चर्च में। तो इससे एक दिन पहले जो है मैंने इसलिए आपको मदूम किया ताकि आपको खुदा के कलाम जो है वो सुना सकूँ, उसका पैगाम पहुँचा सकूँ। तो आए मिस्टर निकाले यसाया की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 13 से 16 आयत तक हम तलावत करेंगे। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। पर इससे पेशतर के ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क उसके दोनों बादशाहों, जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है, वीरान हो जाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना अब सबके लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन आमीन कहते हैं आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो फरिश्ता ने इस बात को जाहिर किया कि उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल नहीं, बाइबल सही तरह पढ़ा करें, उसका नाम यीशु रखेंगे। क्या रखेंगे नाम? यीशु नाम रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यीशु का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया, जबकि यसाया 7 बाब में ये नबूवती पैगाम जो है इसको हर साल क्रिसमस के मौका पर तलावत किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है, इस पर कलाम सुनाया जाता है और आप सुनते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि एक कुंवारी हामला होगी और उसका नाम बच्चे का क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जो कुंवारी हामला होगी और उसके जो बेटा होगा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन हम इससे पिछली आयत को पढ़ते हैं, यानी 14वीं आयत को, तो लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक क्या बख्शेगा? निशान बख्शेगा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसका नाम ना तो इम्मानुएल रखा गया और ना ही जो है इस बात को खुदा का कलाम बयान करता है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, बल्कि क्या रखा गया? यीशु रखा गया। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो बहुत से ऐसे कई उलमा भी हैं जो तनकीद के तौर पर जो है वो इन हवाला जात को आपस में मिलाकर बयान करते हैं कि बाइबल के अंदर क्या है? तजाद पाया जाता है या कंट्रोवर्सी मौजूद है। और जब पूछा जाता है कि क्या वजह है तो वो कहते हैं कि यसाया 7 बाब के सहीफे के मुताबिक जो है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाना था, लेकिन जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। लेकिन यहां पर कोई तजाद नहीं है, यहां पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमें
आसमानी हिकमत से इन बातों को समझना है कि यीशु का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया। अगर हम यशाया के इसी सहीफे पर अगर हम गौर व फिक्र करें, पाक रूह की हदायत से, उसकी रहनुमाई से अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें, तो ये बात, ये सहीफा खुद इस बात को बयान कर देता है कि यीशु की जब पैदाइश हुई तो उसका नाम यीशु ही रखा गया, इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया। हालांकि मत्ती की अंजील जो है, मत्ती रसूल जो है, वो खुद बयान करते हैं कि जैसा यशाया नबी की मार्फत कहा गया था कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम क्या रखेंगे, इम्मानुएल रखेंगे। और ये बहुत अच्छा किया मत्ती ने, मत्ती रसूल के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने इस आयत मुकद्दसा को कोड किया यशाया के, ताकि इस बात की शहादत हो सके कि जो इम्मानुएल यहां पर जिक्र किया गया है वो असल में यीशु ही है। हालेलुया। हाँ, अगर वो ना करता तो शायद हमारे लिए भी बयान करना काफी मुश्किल हो जाता, या हमारे जहनों में भी बहुत सी मनफी चीजें जो हैं वो रूनुमा हो सकती थी, या ईमानदारों के जहन में ऐसा ही है। तो यही वजह है कि ये बात यहां पर ही रद्द हो जाती है कि यहां पर कोई तजाद है, यहां पर कोई कंट्रोवर्सी पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मत्ती ने खुद इस बात का हवाला दिया यीशु की पैदाइश होने पर, उसके मरियम के हामला होने पर उसने यशाया नबी के इस सहीफे को कोड किया। तो यहां पर मैं बयान कर रहा था कि चंद बातें बहुत गौर तलब हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर बादशाह को यह पैगाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि शाह यहूदा का जो बादशाह आखिर था, उस पर जब दुश्मन ने हमला किया तो खुदा ने कहा कि ये निशान तुझे मैं देता हूं, एक कुंवारी हामला होगी तो उसके बेटा होगा, और इम्मानुएल उसका नाम जब रखा जाएगा तो तब क्या होगा, तब तेरे दुश्मन जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वो वीरान हो जाएंगे, और तू क्या होगा, फतह पाएगा। हालेलुया। इसी तरह से यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो इस बात की निशानदही करती है कि इस दुनिया का सरदार, इस दुनिया का हाकिम जो है, जो शैतान है, अबलीस है, इस दुनिया का सरदार जो है वो क्या करता है, गुनाह के जरिया से आप लोगों पर बादशाहत करता है। लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना उसके हक में गवाही दे चुका है कि ये देखो, ये जहां, ये है वो बड़ा जो इस जहां के गुनाहों को क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। बाइबल पढ़ते हैं आप, लिखा है उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु क्या करता है, आपके गुनाहों को उठा ले जाता है। तो इसी तरह से आपका दुश्मन अबलीस जो है, वो जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उसकी पैदाइश कलाम के मुजस्सिम होने पर ईमान रखते हैं, वो क्या करते हैं, उनके दुश्मन क्या हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं, उनकी तमाम चौकियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? हालेलुया। तो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है निशान बख्शेगा। निशान का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक निशान और एक अलामत। क्या होती है? एक सिंबॉलिक या सिंबल और एक साइन होता है। इन दोनों में क्या फर्क है? याद रखें कि सिंबल जो है वो आप, या अलामत जो है वो आपसे जाहिर होती है, उसका ताल्लुक आपके बातिन से होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे कलाम जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं
ये मुझसे क्या हो रहा है, जाहिर हो रहा है। और अलामत क्या है, जो मैं सुना रहा हूं वो किताब मुकद्दस के मुताबिक है या नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो सिंबॉलिकली कहलाएंगे, वो अलामत कहलाएंगी। आप उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन निशान क्या है? निशान जो है वो चीजों की वाज़िया होने पर जो है, कि चीजों के वाज़िया होने पर जो है, जो चीजें सामने आती हैं वो निशान कहलाती है। हालेलुया। क्या समझ पाया मेरी बात को? ये खुदा का कलाम है, ये बाइबल है, ये पढ़ी है, तो ये क्या है आपके लिए? निशान है, सबूत है, क्या है? प्रूफ है कि ये बाइबल सच में ठोस हालत में वहां पर मौजूद है। तो ये आपके लिए क्या है? निशान है। लेकिन जो ये आपको बताती है उसका जाहिर होना, वो क्या है? अलामतें हैं, सिंबॉलिकली चीजें हैं जिनको समझना पड़ता है। लेकिन बाइबल है, इसको समझने के लिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? निशान है। जिस तरह से मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने क्या हूं? निशान। इसी तरह से जो है लिखा है कि एक निशान बख्शेगा, यानी निशान बख्शेगा, कोई ऐसी चीज जो है वो आपके सामने आएगी जो एग्जिस्ट करती हो, जो वजूद रखती हो, जिसे आप देख सकें, जिसे आप छू सकें, जिसे आप उठा सकें, जिसे आप महसूस कर सकें। हालेलुया। तो वो निशान क्या है आपके लिए? यीशु है। हालेलुया। क्योंकि कलाम क्या हुआ? मुजस्सिम हुआ। क्या आप कलाम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। कलाम को नहीं छुआ जाता। जब वो मुजस्सिम होता है तो आप उसे छू सकते हैं। हालेलुया। तो यही बात है कि इम्मानुएल का पैदा होना एक निशान है। और निशान जो है वो एक टारगेट को जाहिर करता है, एक प्रूफ को जाहिर करता है। और वो प्रूफ और यीशु में वो तमाम चीजें जो हैं वो यीशु में निशान और सबूत के तौर पर नजर आती हैं। इसीलिए मत्ती ने यीशु के पैदा होने पर इम्मानुएल के सहीफे का हवाला दिया। हालेलुया। और इम्मानुएल क्या है? याद रखिएगा कि जब भी लिखा है कि उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल होगा। अब नाम जो है इसे समझने की जरूरत है। याद रखें कि नाम जो है वो किसी के वजूद को जाहिर करता है। वो क्या है? नाम क्या है आपका? निशान है। और उसके अंदर अलामत क्या है? उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग, उसका मतलब जो है वो आपके अंदर जो है वो एक टाइटल की सूरत में जाहिर होता है। क्योंकि आपके नाम की एक क्या होता है? मतलब होता है। और उस मतलब के अंदर जो है वो आपके नाम की जो कैफियत है वो आपके नाम के मतलब के अंदर मौजूद होती है। जैसे सिस्टर का नाम क्या है? रैना। रैना का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता ही नहीं है कि किसने नाम दिया, मेरा नाम क्या है, रखा क्या है, उसका मतलब क्या है। लेकिन देखें कि नाम की कितनी इंपॉर्टेंस है खुदा के कलाम में। मूसा का नाम रखा गया, क्या ऐसे ही आइडिया से रखा गया? मेरी फुफी ओदी फुफी नू चंगा लगदा है, ओदी ताई ने कह दिता ते रख दिता मूसा। नहीं, ओदी मां नू उंजी पसंद आया ते रख दिता मूसा। नहीं, मूसा के नाम का मतलब है पानी से निकाला हुआ। और उसकी मां ने उसका नाम क्या रखा? मूसा रखा। और उसके नाम के मुताबिक ही उसने लोगों को क्या किया? पानी से निकाल लिया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, तालियां बजा दिया करें। आपको अंदर से पता नहीं जोश दिलवाना पड़ता है, पता नहीं आप कैसे क्या करते हैं, हो जाते हैं पता नहीं। अच्छा, तो क्या है? मूसा नाम है। मूसा एक फिजिकल पर्सन का नाम है। वो क्या है? निशान है कि मूसा मौजूद है। लेकिन मूसा के नाम के अंदर जो है वो क्या है? कैफियत पाई जाती है। और वो कैफियत जो है वो मूसा के नाम का क्या है? टाइटल है, सिंबॉलिकली है। मूसा अगर पानी से ना निकलता और पानी से लोगों को ना निकालता तो क्या मूसा के नाम की कोई ताकत थी? मूसा अपने नाम के मुताबिक शख्सियत ना होता तो क्या वो तमाम वाकयात जो मूसा के नाम से मुंसलिक किए जाते हैं, क्या आज हम लोग उसका इकरार करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि मूसा अपने नाम के मुताबिक काम कार्य अपने आप को साबित ही नहीं कर सका, लेकिन उसने निकाला और साबित किया। जैसे मिसाल एक और देता हूं कि यहां पर ये हमारी बेटी बैठी हैं, इनका नाम क्या है? शिकाइना। शिकाइना का मतलब क्या है? शिकाइना का मतलब क्या है? शिकाइना का मतलब है कि खुदा का जलाल, चाहे उसकी हजूरी की सूरत में हो तो क्या है? खुदा का जलाल, उस ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन इसका नाम शिकाइना है। हमने इसका नाम ग्लोरी ऑफ गॉड तो नहीं रखा। हमें आप इसे क्या कहते हैं? शिकाइना बेटा या शिकाइना बेटी। आपने कभी इसे क्या खुदावंद का जलाली रूप इधर आओ नहीं ना कहा कभी। तो क्या है? शिकाइना इज नेम, नाम है। लेकिन कैफियत क्या है? इसके मीनिंग में कि खुदा का जलाली रूप या खुदा का जलाल, खुदा की प्रेजेंस, ग्लोरी ऑफ गॉड। तो क्या है? ये कल इसका नाम शिकाइना है। अगर ये कल खुदा के फजल से मामूर होती है या खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाती है तो खुदा का जलाल इससे क्या होगा? जाहिर होगा। हालेलुया। और हम ईमान रखते हैं कि ऐसा ही होगा, खुदावंद इसके साथ हो। अगर ये अपने नाम के मुताबिक इससे जलाल जाहिर नहीं होता तो इसके नाम की भी कोई कदर नहीं है। भावें दाऊद रख लो तो मुड़ के शराब पी लो जाके, की फर्क पैदा है? यो मैंने तो बड़े दाऊद शराब पीते देखे हैं। मैंने तो बड़े दाऊद जो है वो जना करते देखे हैं। मैंने बड़े यूहन्ना जो है वो जना करते देखे हैं। तो क्या कोई अहमियत है? लेकिन अहमियत उसी यूहन्ना की है जो यीशु का शागिर्द भी था और दूसरा यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या समझ लगी आपको कि नाम, निशान क्या है और नाम क्या है? और वहां पर यहां पर नाम क्या है? इम्मानुएल। इम्मानुएल जो है वो निशान में जाहिर होगा। क्या है? अपने नाम इम्मानुएल जो है वो निशान के तौर पर दिया गया है। यानी निशान का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका एक नाम होगा और उस नाम में जो है इम्मानुएल क्या होगा? जाहिर होगा। आप उस इम्मानुएल को देखेंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्या है? जब वो निशान, वो नाम जो निशान है वो यीशु, उसे नाम दिया गया और नाम जो है वो फरिश्ते ने उसे दिया, मां की ख्वाहिश या बाप की ख्वाहिश पे नहीं रखा गया। तो इसीलिए आज आप लोगों को भी जानने की जरूरत है कि आपको नाम किसने दिया, आपको नाम किसने दिया और आज आपका नाम क्या है? क्या आपका नाम इल्हामी है कि बस जेड़ा ट्रेंड चल रहा है नेट तो वेख्या तो वही चुक लिया, वही सोना लगा वही चुक लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज नाम की अहमियत को जाने, उसे समझे। तो आगे मैं बढ़ता हूं। जब आगे तुम्हारी मरियम, हाँ बेटा चुप करो। तो जब इम्मानुएल रखा गया तो
यीशु नाम रखा गया, तो यीशु का मतलब क्या है जी, आप बताएं। निजात दहिंदा, निजात देने वाला। उनके गुनाह, वो उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। तो वहां पर क्या है? यीशु नाम रखा गया। अब वो निजात दहिंदा है, लेकिन उसमें से क्या जाहिर हो रहा है? क्या जाहिर हो रहा है? इम्मानुएल, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ, गॉड विद अस। यानी जब जो यीशु पर ईमान लाता है तो वो यीशु के कलाम मुजस्सम होने का क्या करता है? इकरार करता है। तो वो यीशु क्या है? यीशु क्या है? उसका नाम क्या है? हमारे लिए निशान है। और वो निशान यीशु के नाम की सूरत में है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो किससे है? अपने अपने नाम में वो कैफियत क्या रख रहा है? अपने नाम में वो टाइटल क्या रख रहा है? अपने नाम में वो खानदानी नाम क्या लेकर पैदा हो रहा है? इम्मानुएल। हालेलुया। कि खुदा हमारे साथ है। जिसके साथ खुदा है वही आपको निजात दे सकता है। हालेलुया। तो अब आपको पता चला कि इम्मानुएल, और इम्मानुएल कहा गया कि निशान बख्शेगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। यानी निशान नाम है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, मुजस्सम होना है, वजूद रखना है। इम्मानुएल का वजूद जो है वो आप उस यीशु नाम में देखेंगे। उस निशान, वो आपके लिए निशान ठहरेगा, और अपने अंदर क्या वो रखेगा? उस टाइटल को रखेगा कि खुदा हमारे साथ, इम्मानुएल। तो क्या इम्मानुएल पैदा हुआ कि यीशु पैदा हुआ? बताए मुझे। क्या इम्मानुएल पैदा हुआ या यीशु पैदा हुआ? तो बात क्या हो गई? एक हो गई। समझ आई मेरी बात की? एक शख्स आपके पास किसी मुसीबत में आकर आपकी मदद करता है, आप उसे क्या कहते हैं? वो मेरे लिए तो की बन के आ गया, फरिश्ता बन के आ गया। वो फरिश्ता होता नहीं है। क्या होता है? इंसान होता है। वो आपकी मदद के लिए आ जाता है, तो वो क्या है? आप उसे क्या कहते हैं? फरिश्ता। तो उसका नाम तो फरिश्ता नहीं होता, लेकिन फरिश्ता ही आपके पास आता है, लेकिन किसी शख्स की सूरत में। खुदा आपके साथ है, और यीशु क्या है? निजात देने वाला। खुदा आपको क्या देता है? निजात देता है। तो यही बात है कि पैदा यीशु हुआ, लेकिन जाहिर इम्मानुएल हुआ। हालेलुया। तो यहां पर अब मैं दोबारा इस सहीफे को पढ़ता हूं। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो। आमीन। आमीन। तो यही है। यहां पर आखिर में एक और बात तरीके से समझा देता हूं। एक होता है प्रॉपर नेम, और दूसरा क्या होता है? कॉमन नेम। ऐसे ही है, प्रॉपर नेम और कॉमन नेम, या प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कि ये मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल होना क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन ये मोबाइल किसको? सैमसंग का है, टेक्नो का है, वीवो का है। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नेम। तो यहां पर यही बात है कि इम्मानुएल जो है वो कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है या कॉमन नाउन है। जैसे मैंने आगे मिसाल दी कि कोई शख्स आपके पास आता, आप कहते हैं आप तो फरिश्ता बनकर आ गए मेरे लिए। उसकी जगह कोई और आ जाता है, और तरीके से मदद करता है, तो कहते हैं ये भी शख्स मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गया। तो फरिश्ता क्या है? फरिश्ता क्या है? निशान नहीं है, कॉमन नाउन है।
फरिश्ता कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सा फरिश्ता आया है, वो शख्स कौन फरिश्ते की सूरत में आया है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, इमैनुअल इज कॉमन नाउन बट जीसस इज प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नेम। तो यहां पर क्या है, इमैनुअल यीशु की सूरत में हमारे सामने निशान ठहरा और हमने बाप के इकलौते का जलाल देखा जो इस जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो पैदा कौन हुआ, यीशु, लेकिन इमैनुअल उसमें से जाहिर हुआ। तो भी क्या यीशु और इमैनुअल अलग हुए? नहीं, यीशु और इमैनुअल एक ही बात है कि जिसके साथ खुदा है वही आपको निजात दे सकता है। हालेलुया। खुदावंद जो है आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और एक और बात मैं कहता हूं, यहां पर एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर आप मुसीबत में गिरफ्तार हैं, तो फला मौका पर जो है मैं नबूवती तौर पर कहता हूं कि ये बेबी जो है ये आपके लिए बड़ा ही जो है वो लकी है, बड़ा ही ब्लेसफुल है। ये बेबी जैसे ही आपके दरमियान में आएगा, खुदा इसके वसीला से आपका खानदान जो है वो बदल देगा। वो चीजें जिनमें आप वो जुए में गिरफ्तार हैं, वो अगर आपके ऊपर कर्स है, लानत है, तो ये बच्चा उस लानत को क्या करेगा, तोड़ डालेगा। हालेलुया। आदम और हवा लानत लेकर इस दुनिया में आए, अदन से बाहर निकाले गए, लेकिन उनकी औलाद जब हुई तो उन्होंने क्या की, पाई, निजात पाई। हालेलुया। तो यही बात है कि इमैनुअल इमैनुअल जो है वो बच्चा आपके दरमियान आएगा, लेकिन तो भी आप उसका जो नाम रखेंगे वो अपने आप में एक वजूद रखता है, एक शख्सियत है। हो सकता है आप उसका नाम रख दें एलाइजा, और वो एलाइजा जो है वो आपके खानदान के लिए क्या हो, ब्लेस्ड पर्सन होगा अपनी नबूवत के मुताबिक। तो वो क्या होगा, इमैनुअल, क्योंकि खुदा उसके साथ है और वो आपके खानदान के लिए निजात दहिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।